नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए सितंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। 2024 का स्वर्णकाल सितंबर 2024। जी हाँ, वर्ष में कम से कम एक माह तो ऐसा होता ही है जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ द ईयर की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि इस माह में ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का होता है जो आपकी पिछली तमाम परेशानियों से राहत देने वाला होता है, आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने वाला होता है, आपकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार करने वाला होता है और आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होता है। सितंबर 2024 ऐसा ही माह है जिसे 2024 के स्वर्णकाल की संज्ञा दी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि सितंबर 2024 में ग्रहों का गोचर आपको क्या क्या लाभ देने जा रहा है, किस तरह से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, किस तरह से भूमि भवन प्रॉपर्टी के सपने साकार करेगा, आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, संतान, विवाह, व्यापार से जुड़ी समस्याओं को ये किस तरह से सॉल्व करने वाला होगा और कौन कौन से बड़े काम इस माह में बनेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 7 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी तुला राशि होगी और उसी आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आप अपनी जन्म राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की सितंबर 2024 की गोचर कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र का गोचर 12वें भाव में है और शुक्र 18 सितंबर को लग्न भाव में आ जाएंगे। शनिदेव पंचम में है, राहु छठे भाव में, गुरु अष्टम में और मंगल नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर लाभ के भाव में है और 16 सितंबर को सूर्य 12वें भाव में आ जाएंगे। बुध का गोचर भी लाभ के भाव में है और 23 सितंबर को बुध भी 12वें भाव में आ जाएंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। सितंबर माह 2024 का स्वर्णकाल क्यों है, क्या है वजह इसके पीछे, इसको समझें। देखिए, कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि या अपने नक्षत्र में गोचर करे या मित्र की राशि और मित्र के नक्षत्र में गोचर करे तो वो अत्यंत बलवान होता है और सितंबर में बिल्कुल यही स्थिति बन रही है। देखिए, मंगल जो कि भाग्य के भाव में बैठे हैं वो अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु जो कि अष्टम भाव में हैं वो अपने मित्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे, यानी उन भावों का भी फल देंगे जिसके स्वामी मंगल हैं और जिसमें मंगल का गोचर है। तो गुरु 7वें भाव का और धन के भाव का फल देंगे, साथ ही साथ भाग्य भाव का भी फल प्रदान करेंगे। सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और 16 सितंबर को अपने मित्र बुध की राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव की बात करें, शनिदेव देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं, राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव वर्तमान में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि सूर्य आपको मान सम्मान तो देंगे ही, सूर्य आपको राजसी वैभव और राजसी सुख तो देंगे ही, धन भी प्रदान करेंगे। और 13 सितंबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएंगे जो कि सूर्य का ही नक्षत्र है। शुक्र 2 सितंबर को हस्त नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में तो दशम भाव का फल देंगे और 13 सितंबर को चित्रा नक्षत्र में जो कि मंगल का नक्षत्र है तो शुक्र भाग्य भाव का भी फल देंगे। साथ ही साथ केतु जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र में हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो केतु भी दशम भाव का फल देंगे।
तो इस तरह से देखा जाए तो सितंबर का महीना ऐसा महीना है जिसमें सभी ग्रह एक दूसरे से नक्षत्रों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और आप जानते ही हैं कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है। और यही वजह है कि सितंबर माह को 2024 का स्वर्ण काल की संज्ञा मैंने दी है। तो आइए समझते हैं कि सितंबर 2024 में आपके कौन कौन से बड़े काम बनेंगे और किन किन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। जैसा मैंने शुरू में कहा है, सितंबर का महीना आपके पिछले समय से आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही थीं उनका अंत करने वाला होगा। और आपके जीवन में जो सबसे बड़ी परेशानी चल रही है वो शनि के कारण है, क्योंकि शनि पंचम में है और शनि की पनौती आप पर प्रभावी है। और शनि की पनौती प्रभावी होने के कारण आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। सबसे जो बड़ी समस्या है वो धन को लेकर है, क्योंकि शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर है और शनि की दृष्टि धन के भाव पर है। दो महत्वपूर्ण भाव जहां से आपकी इनकम और आपके धन के संचय का विचार किया जाता है, इन दोनों ही भावों पर शनि का नियंत्रण है और शनि के कारण ही इन दोनों भावों का कोई भी शुभ फल आपको नहीं मिल पा रहा है। शनि क्या है? शनि है अंधकार, शनि है कष्ट, शनि है दुख, शनि है रुकावट। और शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। अब देखिए, शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, 8वें पर नहीं पड़ेगी। 1 2 3 तीसरी दृष्टि जो है वो 7वें भाव पर पड़ रही है। तो शनि के कारण पंचम भाव में अंधेरा छाया, 7वें भाव में अंधेरा छाया, 11वें भाव में अंधकार और धन के भाव में अंधकार हुआ। अब पंचम भाव क्या है? शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव रिलेशंस का होता है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है। अब यहाँ शनि के कारण हो सकता है कि कुछ छात्रों को बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी हो, लव रिलेशन में दूरी बनी हो। शनि क्या करते हैं? शनि कार्यों को डिले कर देते हैं, देरी करते हैं। सप्तम पर दृष्टि है शनि की, आपके विवाह में लगातार देरी होती चली गई होगी। जो विवाह के इच्छुक हैं लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, वो शनि के कारण है। शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं और आपके विवाह में देरी होती चली गई है। 7वां भाव व्यापार में का होता है। बिजनेस में जो ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए थी, व्यापार में जो वृद्धि होनी चाहिए थी, उसमें भी रुकावट आई शनि के कारण। और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी तो आपकी इनकम में कमी आई, आय के स्रोतों में कमी आई। और धन के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके धन के संचय में भी, धन के भंडार में भी लगातार कमी आती चली गई। लेकिन अब वो स्थितियां बदलने वाली हैं, क्योंकि सूर्यदेव जो हैं वो लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। अब सूर्य जहाँ भी गोचर करते हैं वहाँ पर अंधेरा तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य हैं प्रकाश के कारक, शनि हैं अंधकार के कारक। तो सूर्य के प्रभाव से पंचम भाव का अंधेरा दूर होगा। जब पंचम भाव का अंधेरा दूर होगा तो छात्रों की जो शिक्षा बाधित हुई थी वो शिक्षा फिर से शुरू होगी। नौकरी रोजगार के नए नए अवसर बनेंगे। आपके लव रिलेशंस में जो दूरी आई थी वो समाप्त होगी। सूर्यदेव जब लाभ के भाव को प्रकाशित करेंगे तो आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। और धन के भाव को जब प्रकाशित करेंगे सूर्यदेव तो धन का संचय भी शुरू होगा, परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। और चूंकि इस समय शनि चौथे भाव का भी फल दे रहे हैं, वक्री हैं, तो चौथे भाव में पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी ज़बरदस्त योग इस समय बनेगा। हो सकता है कि आपने कोई मकान बनवाना शुरू किया हो, वो अधूरा रह गया हो,
कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सपना अधूरा रह गया हो, कोई वाहन खरीदना चाहते थे नहीं खरीद पाए, तो इस तरह के आपके जो सपने हैं, आपकी जो इच्छाएं जो अधूरी रह गई थी, वो इच्छाएं इस समय आपकी पूरी होंगी। आपके राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में गोचर करते हुए शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। अकेले शुक्र ही वो ग्रह हैं जो 12वें भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। अब शुक्र यहाँ पर चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में, और उसके बाद मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो शुक्र आपको दशम भाव का फल प्रदान करेंगे। चूंकि दशम के स्वामी है चंद्रमा, तो आपके कैरियर प्रोफेशन में, कार्यस्थल पर कार्य करने का एक बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। हो सकता है कि अभी तक आपके विरुद्ध, आपके कार्यस्थल पर आपके मित्र, आपके साथी ही आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तो आप इस तरह के लोगों की पहचान कर लेंगे और उनसे पीछा छुड़ा लेंगे और आपको कार्य करने का अच्छा माहौल मिलेगा। चूँकि प्रेम के ग्रह हैं शुक्र और दशम भाव का फल देंगे, तो आपका अपने करियर प्रोफेशन से लगाव बढ़ेगा। अपने बॉस और सीनियर्स के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और बॉस सीनियर्स का जब संबंध अच्छा होगा तो फिर आपका कार्य तेज़ी से आगे बढ़ेगा। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है और इस समय सरकार से जुड़े हुए, गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो भी अधिकारी हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा। 12वें भाव में गोचर करते हुए शुक्र आपके खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन 18 सितंबर को जब शुक्र लग्न में आ जाएंगे तो सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और मंगल के नक्षत्र चित्रा में गोचर करेंगे, तो 7वें भाव का फल भी देंगे और धन के भाव का भी फल देंगे। तो ऐसे में पहला कार्य तो ये होगा कि आपका विवाह जो नहीं संपन्न हो पा रहा था, विवाह संपन्न होने का योग बन जाएगा। रिश्ते मिलेंगे, अच्छे रिश्ते मिलेंगे और बहुत तीव्र गति से रिश्ते आपको प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आपको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा घर परिवार में। सबसे जो बड़ी बात है कि शुक्र के प्रभाव से सप्तम भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होगी। अभी तक आपको धन की प्राप्ति में बाधा थी, रुकावट थी, गति नहीं पकड़ रहा था आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन। अब शुक्र की जब दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर, तो सीधा सा प्रभाव ये होगा कि आपको आपके व्यापार व्यवसाय से धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। 7वां भाव आपके जीवन साथी का होता है और जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के नाम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करें या आपके जीवन साथी घर का अर्निंग मेंबर बन करके आएँ और उनके माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। बिजनेस से भी आपको इस समय धन की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात कि शुक्र 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि गुप्त धन का होता है। व्यापार में आपका पैसा जो इधर उधर फैला हुआ था, मार्केट में पैसा आपका फंसा हुआ था और वो निकल नहीं रहा था, आप प्रयास कर रहे थे लेकिन पैसा आपको नहीं मिल रहा था, उस तरह का धन आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी इनकम बढ़ेगी, धन का भंडार बढ़ेगा और आप अपने धन का उपयोग घर की सुविधा को बढ़ाने में करेंगे, अपने परिवार पर खर्च करेंगे, घर में धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा और अपने व्यापार को बढ़ाने पर अपने धन को आप खर्च करेंगे। ग्रहों के सेनापति मंगल बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं भाग्य के भाव में, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु भी मंगल के माध्यम से फल देंगे, क्योंकि गुरु भी मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब मंगल भाग्य के भाव में बैठे हैं और गुरु मंगल के माध्यम से फल दे रहे हैं। गुरु भाग्य के कारक होते हैं। इस समय सितंबर के महीने में भाग्य पूरी तरह से चमक जाएगा।
भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी। दूसरी बात, गुरु की दृष्टि धन के भाव पर है, मंगल धन के भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो इस समय भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपकी किस्मत आपका साथ देगी। आपका डूबा हुआ पैसा आपको इस समय मिलेगा। आपका पैसा जो इधर उधर आपके मित्रों के पास, आपके रिलेटिव्स के पास फंसा हुआ था, वो पैसा मिलेगा। परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, ससुराल पक्ष का आपको सहयोग मिलेगा। तुला राशि के वो जातक जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का भी योग बनेगा, क्योंकि मंगल भाग्य भाव में है और मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। और राहु जो विदेश के कारक हैं, छठे भाव में बैठे हैं। राहु तो लगातार आपको विदेश भेजने के लिए प्रयासरत है ही। और तुला राशि के जातक, बहुत से जातक राहु के प्रभाव से ही विदेश जा चुके होंगे या विदेशों से जुड़ करके अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार कर रहे होंगे। जब से राहु आपकी कुंडली के छठे भाव में आए हैं 30 अक्टूबर से, आपने ये महसूस किया होगा कि विदेश यानी मातृभूमि से दूर हटकर किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में कार्य करते हुए आपकी भाग्योन्नति हुई है और आपको विशेष लाभ मिला है। तो राहु तो आपकी मदद कर ही रहे हैं, गुरु और मंगल भी आपको विदेश ले जाने में पूरी तरह से मदद करेंगे। चूँकि सप्तम भाव के स्वामी है मंगल और धन के भाव के स्वामी हैं, तो जो कार्य शुक्र कर रहे थे उसी कार्य को और स्पीडअप करेंगे मंगल और गुरु। चूँकि मंगल गति के कारक हैं, तो व्यापार व्यवसाय में गति आएगी, आपके विवाह में गति आएगी, धन के संचय में गति आएगी। और मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का भी इस समय जबरदस्त योग बन रहा है। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपकी कुंडली के एकादश भाव में बन रहा है। 11वें भाव में सूर्य बुध दोनों ही अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बुध पहला कार्य तो यही करेंगे कि आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे, आय के स्रोत मजबूत होंगे। 11वां भाव जितना मजबूत होता है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होती है। और एक चीज़ और, जब भी गुरु और मंगल का संबंध कुंडली में बनता है, अब देखिए यहाँ पर गुरु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु मंगल का संबंध बन रहा है। तो जब भी गुरु मंगल का संबंध बनता है तो आय के एक से अधिक स्रोत बनते हैं। तो आपको इस समय जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य के साथ साथ अतिरिक्त आय का भी योग बन रहा है। अब सूर्य और बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। बुध ज्ञान बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस पावर के कारक हैं। सूर्य आपका आत्मबल, आत्मविश्वास हैं, आपकी ऊर्जा हैं। दोनों का प्रभाव जब छात्रों पर पड़ेगा तो आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। इंटेलिजेंस पावर, मेंटल पावर, मेमोरी पावर बूस्टअप करेगी और सूर्य के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप पूरे मनोयोग से अपनी शिक्षा पर फोकस करेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि तुला राशि एक ऐसी राशि है सभी 12 राशियों में जिसकी कुंडली में देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य और शुक्र जब 12वें भाव में सूर्य और बुध जब 12वें भाव में आएंगे तो विदेश संबंधी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। विदेश जाने का आपको योग बनेगा और विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। तुला राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर के सितंबर का महीना 2024 का स्वर्ण काल सिद्ध होने वाला है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।